अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th आपका तीसरा सबक अब शुरू हो रहा है। पहला हमने पढ़ा था प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, नज़रिया पाकिस्तान, और अब ये तीसरा लेसन है परिस्तान की शहज़ादी, जो कि तहरीर है अशरफ सबूही की। 1905 1905 से 1990 1990। अशरफ सबूही का असल नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सबूही था। आप दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मारूफ अदीब शाहिद अहमद देहलवी और उनके हम जमात थे। शाहिद अहमद देहलवी का हम पहला लेसन खाका पढ़ चुके हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का वो इनके हम जमात थे, क्लास फेलो थे। अशरफ सबूही महकमे डाक तार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। 1965 में मुलाजमत से सुबकदोश हुए, रिटायरमेंट ली और हमदर्द दवाखाना, जो कि हकीम मोहम्मद सईद का था, उसके शोबा मतबूआत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली, ताल्लुक़ इख्तियार किया। अशरफ सबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे, राइटर थे। उर्दू ज़बान खुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोल चाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें लिखी, जो बहुत मकबूल हुईं। उनकी तसानीफ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुबारे कारवां, झरोके, सलमा और बिन बासी देवी शामिल हैं। अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जुमा भी किया। यहाँ पर दास्तान शुरू होती है, जो कि सिर्फ परिस्तान की शहज़ादी, ये एक दास्तान है। तदरीसी मकासद उर्दू की मारूफ दास्तानों, दास्तान अमीर हमज़ा और इस तरह अलिफ लैलवी कहानियाँ और के बारे में रोशनास कराना, उनके मुसन्निफ़ीन के बारे में रोशनास कराना, दिल्ली की रोज़मर्रा और मुहावरों से मुज़य्यन एक नसर पारे के ज़रिए से तलबा की लिसानी सलाहियत में इजाफ़ा करना, ये सारे नसर पारे। और इससे पहले आप खाका पढ़ चुके हैं प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का, जो कि शाहिद अहमद देहलवी की तहरीर थी। वहाँ पर भी दिल्ली ही की रोज़मर्रा और मुहावरों से एक मुतव्वल माशरे की निशानदेही की गई थी। अशरफ सबूही के दिलकश उसलूब से आगाह करना, यहाँ पर बताया गया है कि साहिब तर्ज अदीब थे और ज़बान और मुहावरात पर पूरी गिरफ्त रखते थे। तलबा को ज़ू मायनी, ऐसे अल्फाज जो कि दो मायनी दें, और तशबीह से रोशनास कराना, मश्क में इसकी हम मज़ीद महारत हासिल कर लेंगे। ज़ू मायनी अल्फाज वो अल्फाज जो लिखने में एक से हों लेकिन वो मुख्तलिफ मायनी दें। जैसे एक लफ्ज़ है चीन। चीन हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क है या हमसाया मुल्क है चीन। या मैं चीन की सैर को जाऊंगी, ये चीन मुल्क है। और बच्चे लॉकडाउन में रेंजर्स को देखने के बाद बच्चे चैन से बैठ गए। अब चीन और चैन लिखने में एक से हैं लेकिन मायने मुख्तलिफ दे रहे हैं। ऐसे अल्फाज को हम ज़ू मायने कहते हैं। तशबीह किसी को किसी चीज़ से उसकी मुनासबत की वजह से, उसकी सिफ्त खुसूसियत की वजह से मिलाना तशबीह कहलाता है। जैसे अहमद सर्व कद है, अहमद सर्व कद, सर्व दरख्त है लंबे कद का, अहमद दरख्त सर्व कद है, अहमद का कद, अहमद की लंबाई जो है उसको तशबीह दी गई है सर्व से कि बुलंद है, बुलंद कामत है। दास्तान ऐसी हिकायत, किस्सा, कहानी तिलसिमाती माहौल में जो कि बयान की गई हो, तख़य्युलाती कहानी जिसका हकीकत से तो शायद कोई इतना ताल्लुक़ ना हो, लेकिन किसी हद तक वो इसका मुशाहिदा या सोच की परवाज़ फ़िक्र को जो है उससे अख्ज़ किया गया हो। पहले भी बात हुई सिंदबाद जहाज़ी की, दास्तान अमीर हमज़ा वग़ैरह इसकी जो है वो मिसालें हैं। अब यहाँ पर बहुत तवज्जो से लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा मुहावरे का भी इस्तेमाल है, तशबीह भी है और ज़ू मायनी अल्फाज भी हैं, जो कि रीडिंग के दौरान, मुताले के दौरान मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। सैदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौरा था। दौर ज़माना और दौरा था, बड़ा नाम था, बड़ा अरूज था। सैदानी का बी का एक वक्त में बड़ा नाम था, बहुत शोहरती दौरा था। लेकिन अगर इसको अलग अलग कर दें तो दौर ज़माना, अहद, और दूर, बहुत दूर, फासला। दौरा पड़ना, बीमारी होना और या जुनून होना, और दौरा होना
जो है शोहरत होना। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ दर्जनें उनके सामने कान पकड़ती थी। कान पकड़ना मुहावरा है, मुराद कि उनके सामने उनका हुनर मान पड़ जाता था, उनकी काबिलियत जवाब दे जाती थी। सैदानी बी का हुनर उनको हर चीज़ पर फौकियत दिला देता था। महलात में, महल की जमा में, जहाँ कोई नया जोड़ा सिलाई हुआ जोड़ा, पेयर को भी कहते हैं, दो लोगों को भी कहते हैं, दो चीज़ों को भी कहते हैं, जैसे दो पेंसिलों का जोड़ा, इसी तरीके से जोड़ा लिबास को भी कहते हैं। सिला किसी नई विज़ा की टिकाई हुई सिलाई हुई का जिक्र हो, ये बुलाई गई। कौन? सैदानी बी। शहर की बेगमात, नामवर नवाबों की बेगमात में भी उनके हुनर की धाक थी। उनकी काबिलियत, उनका हुनर, उनकी सलाहियत, उनके काम की धाक थी। उसको तस्लीम किया जाता था, उसका शोहरा था, उसका अरूज था, उसको शोहरत और दवाम हासिल था। सब उन्हें आंखों पर बिठाते, आंखों पर बिठाना मुहावरा है। सब उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त तकरीम देते। आज पालकी डोली चली आ रही है, बड़ी सरकार ने बुलाया है, कल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने याद किया है। न रात को फुर्सत, न रात को आराम, न दिन को चैन, न दिन को सुकून। अब चैन, सुकून और चीन मुल्क है। सुबह कहीं मेहमान है तो शाम को कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का, अल्लाह का। बुढ़ापा आया, वक्त गुजरता गया और उम्र रसीदा हुई तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया, कमज़ोरी आ गई और अब जिसमें वैसी ताकत ना थी कि वो इतना ज़्यादा काम कर सकें। आंखें धुंधला गईं, आंखों की रोशनी मान पड़ गई। अब कौन पूछता, अब कौन ख्याल रखता? दुनिया और मतलब, ये है वो दुनिया की बेसबाती और ये है वो दुनिया का पैगाम कि चढ़ते सूरज के सब पुजारी होते हैं। उसके बाद दुनिया और मतलब ना रहा तो कैसी खातिरदारी, फिर कैसे लोग आपको पूछेंगे जब आप किसी के काम के ही नहीं और आपको वो बोझ समझने लगें। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, बुरे वक्त का कोई साथी नहीं। बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में, हमसाए में, साथ वाले घर में एक मीर साहब रहते थे। पड़ोसी का नाम बताया गया मीर साहब। उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। बुढ़ापा आया, माजूरी आई, आंखों ने जवाब दे दिया, हाथ पाँव में दम ना रहा, काम ना कर सकीं तो दुनिया ने उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। कोई सहारा देने वाला ना था। अल्लाह ताला ने सबब बनाया। पड़ोस में मीर साहब रहते थे, उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। सुना है शरीफ घराने की जो है बेटी थी। मराठा गर्दी में, दहशत गर्दी में, हंगामों के दौरान जब मराठों की जंग थी हिंदुस्तान में, खाना जंगी थी, तो उनका इस दौरान ख़ानदान तबाह हो गया। बरस दिन की कुछ ब्याही बेवा थी। बरस बारिश बरसना, बरस साल, कुछ ही सालों की, कुछ ही अरसे की उनकी शादी हुई थी और वो बेवा हो गई। उनके शौहर का इंतकाल हो गया, जल्द ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया। उस ज़माने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था, बुराई समझी जाती थी। मुग़लानी सिलाई का, दर्जन का पेशा इख्तियार किया, कपड़े सीने का पेशा इख्तियार किया, हुनर, हाथ का हुनर, काम इख्तियार किया और अपनी हुनरमंदी, अपने सलीके की मदद से की बदौलत रंडापा गुजार दिया। रंडापा बेवा होना, बेवकी, शौहर के बगैर ज़िंदगी गुजार दी। जवानी तो इज़्ज़त आबरू से कट गई। काम था, इज़्ज़त थी, ताकत थी, हुनर था, उसकी कदर की जाती थी। इज़्ज़त तो आबरू से जवानी तो कट गई। खूब कमाया, बहुत कमाया। ज़ाहिर है लोग सिलाई, नवाब बेगमात महलों में जाना था, काम होता था, खुश होके भी इनाम देते थे। खूब कमाया, हज़ारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना ना जाना। यहाँ पर ये बताया गया है कि उन्हें किफ़ायत ख्यारी की आदत नहीं थी, पैसे रखती नहीं थी। दिल की हातिम, तशबीह दी गई है हातिम ताई से, फयाज, खुला खर्च करना और तबीयत की नरम, खुश अखलाक, खुश मिजाज थी। और पुराने शरीफों में एक यही ऐब होता है, यही बुराई होती है कि वो वक्त की कदर नहीं करते।
अच्छे वक्त में उन्होंने नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त के लिए भी कुछ मैं जमा करके रखूं या कुछ बना के रखूं। खुदा की बेनियाज़ी को भूल जाते हैं। बेशक खुदा की बेनियाज़ी है, वो देने वाला है, नवाजने वाला है। बने हुए ज़माने में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता। जब अरूज का दौर हो, शोहरत का दौर हो, खूब नाम हो, तो फिर उस वक्त नहीं ख्याल आता कि ये सब कुछ वक्ती है और चला भी जाएगा। जानते हैं कि यही लहर बह रहेगी, हमेशा ऐसा ही दौर रहेगा, ज़िंदगी के यही रंग रहेंगे, यही तौर तरीके रहेंगे, यही अंदाज रहेंगे। सैदानी भी जवानी भर में इस गलतफहमी का शिकार रहीं, इस गलतफहमी में मुब्तला रहीं। और शिकार, एक शिकार होता है जानवर पकड़ना, जानवरों का शिकार करना, मछली का शिकार करना, उनको पकड़ना, और यहाँ पे गलतफहमी का शिकार रहीं, गलतफहमी में मुब्तला रहीं। बुढ़ापे ने उन आन दबाया, बुढ़ापा आ गया, वक्त के साथ वक्त गुजरता गया, जवानी गुजर गई, कमज़ोरी आ गई, बुढ़ापा आ गया, ताकतें दगा दे गई। जवानी के साथ ताकतें थी, वो ज़ोर चला गया, जवानी का ज़ोर और हिम्मतें चली गईं, और बुढ़ापे की कमज़ोरियों ने घेर लिया तो आंखें खुली, होश आया। ये मुहावरा है। और दूसरों के सहारे पर ज़िंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने पड़े। और अब जब कि ना कुछ रखा था और ना कुछ पास था, और ना कुछ उनके ना औलाद थी, बेवा खातून थी, कोई पूछने वाला ना था, तो फिर उन्होंने मीर साहब ने और उनकी बीवी ने उन्हें अपने पास रख लिया। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेके बड़े तक सब के सब इंतहा से ज़्यादा खुश मिजाज और खुदा तर्स थे। मीर साहब के घराने में हर फर्द खुश मिजाज और खुदा तर्स, खुदा का खौफ रखने वाला था। हर एक सैदानी भी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर उनके सामने बिछा जाता था, इज़्ज़त करता था, एहतराम करता था, और उनकी खातिरदारी में कमी ना रखता था। सैदानी भी 2-4 दिन तो ज़रा गमगीन और शर्मिंदा सी रहीं, फिर उनका भी दिल खुल गया। शुरू में ज़ाहिर है किसी के घर जाके रहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल की आदी हो गई, दिल खुल गया, उस घर को अपने घर की तरह समझकर रहने लगी, अपना कुंबा, अपना ख़ानदान समझ के रहने लगी। क्योंकि मीर साहब के घराना बहुत खुश अखलाक, रहमदिल, खुदा तरस भी था, जैसे अपने कुंबे में, जैसे अपने ख़ानदान में। हाथ काँपते थे, हाथों में रेशा था, निगाह मोटी हो गई थी। वैसे मोटी का मतलब होता है जिसामत में फैल जाना, लेकिन निगाह मोटी होने का मतलब है यहाँ पर कि निगाह जाती रहना, बहुत मोटा मोटा नज़र आना। सुई का नाका, सुई का सुराख मुश्किल से सूझता था, दिखाई देता था, लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था। पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी? मिर्ज़ा साहब के घर में रहकर मुफ्त में रोटी कैसे खा सकती थी? सुबह नमाज़ पढ़कर बच्चों को ले बैठती, सुबह नमाज़ पढ़ती और उसके बाद मिर्ज़ा साहब के बच्चों को लेकर बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें करती, ताकीद करती, अच्छी बातें बताती। दोपहर को सीना प्रोना और काटना सिखाती, हुनर सिखाती जो उनके पास था, जिससे उन्होंने पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाई, बुरा वक्त काटा। हाथ का हुनर, सीना प्रोना काटना सिखाया। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाके खाना पकाने की तरकीबें बताती, उनको खाना पकाना सिखाती। हुनरमंद सलीकामंद खातून थी, उन्होंने इन्हीं अपनी हुनर से ही फैज़ पहुंचाना शुरू कर दिया। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मज़े की कहानियां सुनाती, और कहानियां सुनाना हमारी फितरत में है, इंसान को हमेशा से पसंद है। चाहे वो सिंड्रेला की हो, वो स्नो वाइट हो, वो अलादीन का चिराग हो, अली बाबा 40 चोर हो, हम सब बहुत मज़े से सुनते थे, पढ़ते थे। फिर विजुअल दौर आया, हमने देखने भी शुरू कर दी वीडियोज़ और सीडीज़ और वह सब कुछ, और यही कहानियाँ रफ्ता रफ्ता फिर आगे तख्लीकी अदब में ढलती चली गईं। कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते, यानी बहुत दिलचस्प होती थी। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेजिए। तरबियत में वो क्या काम करती थी? सुबह नमाज कुरान पढ़ाती थी, दोपहर को सीना पढ़ना सिखाती थी, शाम को बावर्ची खाने में खाना बनाना सिखाती थी, तरकीबें बताती थी, और रात को बच्चों की इखलाकी तरबियत करने के लिए नतीजा खेज सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाती थीं। यही वजह थी कि मीर साहब और उनकी बीवी खुश थे। सैदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़े की पाबंद, हुनरमंद, सलीकामंद हिंदुस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है। यानी सैदानी बी क्या करती थी? सिर्फ 2 वक्त का खाना खाती थी। बच्चे ऐसे गर्विदा हुए, बच्चे उन्हें चाहने लगे कि दिन रात सैदानी बी के पास बैठे रहते। वो सैदानी बी बिल्कुल उनके घर का फ़र्ज़ बन गई थी। मशहूर था कि सैदानी बी परिस्तान में भी होकर आई हैं। वहाँ के बादशाह ने
उन्हें अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलाया था। बादशाह की बेटी की शादी थी जिसके लिए सैदानी बी को परिस्तान बुलाया गया था और ये चीज़ वहाँ बहुत मशहूर थी। उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ के लोग देखे और वहाँ की रौनकें देखी। घर वालों को ये खबर थी कि लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सैदानी बी से पूछते तो क्या बी सचमुच तुम परिस्तान गई हो? शाबाश, तुम्हारा जिगर, तुम्हारा हौसला, तुमको डर नहीं लगा? जिगर से मुराद ये मुहावरा है, तुम्हारा जिगर तुम्हारा हौसला। एक दिन सर्दियों की रात थी। दालानों में पर्दे पड़े हुए थे। दालान सहनों के साथ जो बरामदे थे उसमें टिके पड़े हुए थे, पर्दे पड़े हुए थे ताकि सर्दी जो है वो ठंडी हवा अंदर ना आए। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए, घर वालों को सर्दी से बचाने के लिए पर्दे पड़े हुए थे। छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। बच्चे लिहाफों में बिस्तरों में घुसे थे और बड़े लोग अंगीठी, जैसे हीटर के पास सब लोग बैठते हैं, बिल्कुल उसी तरह कोयलों की अंगीठी के पास बैठे कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफे से फारिग होकर आई। इत्तफाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब ये जिक्र आया कि कानड़े देव ने, कानड़ा एक आंका देव, काना देव की जो शहजादी पे नज़र पड़ी तो सोती को पलंग समेत उड़ाकर ले गया। कहने लगी, सैदानी बी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनाम इकराम लाई थी, क्या ये सच है? सैदानी, हाँ बीवी। अब ये देखिए मुकालमाती अंदाज़ आ रहा है। सैदानी, हाँ बीवी, है तो सच, मगर बल्कि कई दफ़ा जिनों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी, उई, और तुम बेधड़क चली गई, डरे बगैर चली गई उनकी दावत पर? सैदानी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए थे। रास्ते में जब राज खुला तो बेतहरी डरी, बहुत ज़्यादा डरी, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया, अल्लाह को याद करती हुई, जिक्र करती हुई चली गई। ना जाती, ये रोती पीटती तो जाने क्या आफत आती, क्या मुसीबत आती, मुहावरा है। इसके बाद जब गई, हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई। बेगम सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर ईमान रखने वाले का कहीं बाल बिका नहीं होता। ये बहुत प्यारा मैसेज उन्होंने दिया है कि जहाँ पे भी जाएं, जो भी हालात हो, जैसे भी रहना हो, अल्लाह का जिक्र जो है लाजिम कर लें। जब दिल, क्योंकि अल्लाह की याद से दिल करार पाते हैं और जब अल्लाह का जिक्र दिल में हो, ज़बान पर हो, तो फिर कहीं किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता जब हम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। बाल बिका ना होना मुहावरा है, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ। परिस्तान में भी मेरी वो खातिरें हुई, खातिर होना, दिलजोई होना, खातिरदारी होना, मेहमान नवाजी होना, ये खातिरें हुई कि क्या कहूँ। खातिर होना ये भी मुहावरा है। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, कुछ भी कह लो बीबी, मेरा तो पित्ता फट जाता है। पित्ता फटना भी मुहावरा है कि मेरे तो खौफ से जान जाती है, सूरत देखते ही जान निकल जाती, जैसे ही मैं जिनों को देखती मेरी तो जान निकल जाती, मर जाती। सैदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगा करता है। ये भी बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि हमें बिला वजह के खौफ नहीं पालने चाहिए। जैसे बच्चों को मैंने अक्सर देखा है, काम कैसे ख़त्म होगा, आपने पहले से खौफ महसूस कर लिया, कैसे ख़त्म होगा, काम हमेशा करने से ख़त्म होगा। इसी तरीके से रात अंधेरा, डर लग रहा है, क्यों? अल्लाह ताला ने आपकी आंखों में रोशनी दी है, आप थोड़ा सा सब्र करें, देखें, हौसला पकड़ें, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। हम आसाबी तौर पर अपने आप को खुद खौफ के हवाले, डर के हवाले करते हैं। डरना नहीं है, बल्कि आजकल तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि डरना नहीं है, लड़ना है। तो कोशिश करें, हिम्मत करें, मुकाबला करें, इस्तिकामत करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। जब आपने अपने आप को खुद डरा लेना है, खुद खौफजदा कर लेना है, तो फिर आपकी सलाहियतें जवाब दे जाएंगी, आप पे खौफ तारी हो जाएगा। जैसे लोगों को होता है हम इम्तहान में फ़ेल हो जाएंगे, क्यों फ़ेल हो जाएंगे, सब हम जैसे होते हैं। बल्कि आप अगर बायोग्राफी पढ़ें, लोगों की कहानियाँ पढ़ें, तो जितने बड़े बड़े लोग, इलामा इकबाल हो, कायदे आज़म हो, नेल्सन मंडेला हो, सारे बचपन में हम जैसे थे, और फिर जब अपने मकसद से मोहब्बत की और मेहनत की तो फिर हम कामयाब हो गए। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, जहाँ डर सामने आया है फिर कुछ भी नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं, और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। सब्र, इस्तिकामत, शुक्र, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, यहाँ तक हमें बताया गया है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वक्त
जैसा भी है गुजारना पड़ता है। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूँगी कि तुमको शाबाश है, तुम्हारी हिम्मत को दाद देने को दिल चाहता है। सद रहमत सौ रहमत उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। यानी एक तो ये कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे जीने का सामान किया है, दूसरा ये कि बहादुर माँ की बहादुर औलाद। अच्छा, हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ था, क्यों गई थी पाकिस्तान, कैसा मुल्क है, वहाँ क्या क्या देखा। सैदानी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। सांप लौटना मुहावरा है कि आज भी परेशान हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। पाकिस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांगने गई थी, जोड़े सीने गई थी, जहेज का सामान तैयार करने गई थी, बहुत सर हुई। बहुत सर होना मुहावरा है, बहुत ज़िद की। और दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की, बहुत उन्होंने मुझे कहा कि सैदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, यानी ना तुम्हारी औलाद है ना कोई और है, तुम यहीं रह जाओ हमारी मेहमान बनकर। मगर मैंने एक ना मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरवतियाँ देखनी थीं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि नसीब के लिखे को टाला नहीं जा सकता। वो लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत एहतराम देते थे, लेकिन मैं अपने नसीब, मेरे नसीब में नहीं था। आखिर मैंने फ़ैसला कर दिया कि मैं अपनी ही दुनिया में वापस जाऊंगी, अपने जैसे इंसानों के दरमियान। पाकिस्तान में क्यों बसती, वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया जो गोर गड़े का ठिकाना हो गया। पाकिस्तान में मैं क्यों रहती, इंसान थी, इंसानों में ही आना था। अल्लाह बेनियाज है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों में रहम डाल दिया जो गोर कबर गढ़े, गोर कबर मरने और दफनाने का ठिकाना हो गया। वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती, वरना इस बुढ़ापे में, इस माजूरी में और इस हाल में मुझे अब कौन पूछता, जबकि मेरे पास कोई हुनर, कोई काम, पैसा भी नहीं। मीर साहब की बीवी सैदानी भी, सब अल्लाह के हाथ में। ऐसा ना कहो, अल्लाह राज़िक है। बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे, कौन शख्स किसी को खिला सकता है, या पेट भरे से छीने, कौन किसी से छीन सकता है। हर एक अपनी तकदीर का खाता है। ये देखिए जनाब, तकदीर लिखी हुई है, कातिबे तकदीर ने, अल्लाह ने, और हमें उस पर राज़ी रहने का हुक्म दिया गया है। सैदानी भी जैसी कमज़ोर खातून, बेवा खातून, जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, अल्लाह ने उनके भी जीने का सामान कर दिया। भरोसा रखिए, अल्लाह पर उम्मीद रखिए। हमारी क्या असल कि किसी के साथ सलूक करें, हमें भी तो अल्लाह ही तौफीक देता है कि हम किसी के साथ भला करें, नहीं तो कौन किसी के साथ भला कर सकता है। वो ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है, ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हमें हिदायत दी है कि हम तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं। सैदानी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाओ। खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊं, अब तुम्हें मैं अपने ऊपर गुजरी हुई कहानी सुनाती हूँ, आप बीती सुनाती हूँ। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब आज़मुद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी की ब्याह शादी की तैयारी हो रही थी। मारा मार, तेज़ी, बहुत तेज़ी से सिलाई हो रही थी, जोड़े सिल रहे थे। अव्वल शुरू में तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती। एक रोज़ एक दिन जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, जैसे बच्चे स्कूल से भागते हैं, बल्कि मेरा तो ख्याल है अब बच्चे स्कूल आने के लिए बेचैन है, लेकिन ये पुराना दौर, एक रोज़ जैसे बच्चे मकतब से स्कूल से भागते हैं, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा, मेरा भी जाने को दिल नहीं कर रहा था। और कई जगह से बुलावे आए, ना गई। शायद जुम्मा था, कितने ही दिन नहाई को हो गए। खूब नहाई, अच्छे तरीके से नहाई धोई, आराम किया, शाम हो गई। बोनट पुलाव मुझे खूब भाता है, सब्ज़ चनों का पुलाव, बोनट पुलाव कहते हैं उसको। सब्ज़ चने जो कि आपकी उसमें झाड़ की सूरत में होते हैं और उनको निकाला जाता है, सब्ज़ रंग के चनों का जो पुलाव है उसको बोनट पुलाव कहा जाता है। बोनट पुलाव मुझे खूब भाता है, बहुत पसंद है। मामा से कह के, खादमा से कह के बोनट पुलाव पकवाया। थकी थकाई लेटी थी, इतने में झुटपुटा हो गया, 2 वक्त मिलने लगे, धुंधलका हो गया, दिन अंधेरे में दाखिल होने लगा। पुलाव दम पर था, यहाँ पर था जनाब के पुलाव दम पर था। यहाँ पे दम जो है ज़ूम आईनी है, दम देना, थोड़ी देर के लिए ठहराव देना, रखना, दम देना, जान देना। और दाल के ऊपर अगर पेच लगा दो तो दुम जो जानवरों की होती है। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी। सैदानी बी को सरकार ने याद किया है, पेनिस भेजी है, सवारी भेजी है, अब जिसमें घोड़े लगे हुए हैं और वो तेज़ी के साथ सफ़र कर रही है, शाही सवारी भेजी है। जिस तरह बैठी हो उसी तरह फ़ौरन चली आओ।
मैं बड़े नखरों से जाया करती थी। ऐसे बेवक्त, ज़ाहिर है मगरिब और रात होने वाली थी, अपने भावन की, अपने दिल की, अपनी मनपसंद पकवाई हुई चीज़ छोड़ के खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। लेकिन होने वाली बात, मैंने ज़रा इनकार ना किया और जैसी बैठी थी सफ़ेद चादर सर पर डालकर सवार हो गई। न किस पे सवार हुई हैं? पीनस पे सवार हुई हैं। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा, यानी अगर मैं डोली में सफ़र करके जाऊँ तो मुझे जो उसका किराया देना पड़ता था वो 2 आने था, 2 पैसे था। काजीवाड़े मोहल्ले का नाम है। से निकलते ही खानम का बाज़ार आया, यानी काजीवाड़े की मोहल्ले से निकली हूँ, काजीवाड़े के इलाके से निकली हूँ तो खानम का बाज़ार आया है। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों की आवाज़ ना आई, क्योंकि जब वो सवारी लेके, पालकी लेके, पिनस लेके चलते थे तो फिर वो जो मुलाजिम थे, जो कि वो डोली उठाने वाले कहार थे, वो आवाज़ें लगाते जाते थे। ज़ाहिर है हॉर्न वगैरह तो होता नहीं था, तो वो हटो बच्चों की आवाज़ें, हटो बचो यानी बच जाओ, हट जाओ की आवाज़ें ना आई। बाज़ार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए, झलकते हुए जलते हुए दिखाई ना दिए, तो पर्दे की झिर्री खोली, पर्दे को हटाया। अब जो देखती हूँ तो जंगल साए साए कर रहा है, इसमें सौत खामोश, कोई आवाज़ नहीं। और पीनस को तो जैसे पहिए लगे, और पीनस इतनी तेज़ जा रही है, उड़ी चली जा रही है, गोया उड़ रही है हवा में। कलेजा धक से हो गया, मैं तो डर गई। बदन में सुनसुनियाँ आने लगी, सुइयाँ चुभने लगी, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मेरी जान निकल रही थी कि ये क्या गज़ब हुआ, ये कहाँ है, ये कौन है। ना ये आबादी नज़र आ रही है, ना लोग नज़र आ रहे हैं। ये मुए कहार, डोली उठाने वाले, पीनस चलाने वाले कहाँ लिए जाते हैं? इस जंगल में कौन सी सरकार है? लेकिन मरता क्या ना करता। दिल कड़ा करके, हिम्मत हौसला करके मैंने अपनी आवाज़ निकाली और पूछा, ए कम बख्तो, कम नसीबो, मुँह से तो फूटो, मुँह से तो बोलो, मुझे कहाँ ले जाओगे? अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है, ये कौन सा महल है, कौन सी आबादी है जो आने का नाम ही नहीं ले रहा? हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सैदानी भी खफा क्यों होती हो, क्यों नाराज़ हो रही हो? बादशाह सलामत ने बुलाया है। कोई दम में, कुछ लम्हों में, दम ऊपर भी आया, यहाँ पे भी आ रहा है, कोई दम में कुछ लम्हों में महलात दिखाई देते हैं। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकाल के जो देखा तो बेगम, क्या कहूँ, एक बेचाश की शक्ल का आदमी था, बेढंगी अजीब सी सूरत का आदमी था। बकरे का सा मुँह, घोड़े की सी टांगें, और पालकी आप ही आप चली जाती थी। ना कहार थे, ना कहारियाँ, कोई उठाने वाला नहीं था। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा, मैं घबरा गई, आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगी। हर हालत में कलमा ज़िक्र होना चाहिए, ज़बान पे जारी रहना चाहिए, हिफाजत के लिए, पनाह के लिए, दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए। ढेर हो गई, वहीं पर धम से बैठ गई। धम से बैठी तो वो वैसे भी थी, मुराद ये कि अब वो मिट्टी का ढेर हो गई। कोई खौफ, कोई एहसास उनको घेर लिया। मिनट 2 मिनट बाद, कुछ ही लम्हे बाद फिर हिम्मत की, हौसला किया। अव्वल मरना आखिर मरना, मौत तो आनी ही है, आज आए या कल आए, फिर मरने से क्या डरना। ये हुई ना बहादुरों वाली बात। और ललकार कर बोली, ऊंची आवाज़ें बोली, अरे जवान मर्द, तू कौन है, जिन या भूत? याद रख, मैं सैयदानी हूँ, सैयदानी सैयद ख़ानदान से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से नस्ल से हूँ। मुझको बता, नहीं तो तू जलकर राख हो जाएगा। अहले बैत में से हूँ मैं, तू जलकर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। उसने कहा, सैयदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। खातिर जमा रखो, हौसला रखो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारी शहज़ादी की शादी है, कपड़े सीकर चली आना, वापस आ जाना। जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो, वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा, खोल कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पे रखी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिरे पड़े तो उठा लो। और मज़ा ये कि सूरज था न चांद, ना फानूस कहीं नज़र आते थे, ना लालटेन। चौबदार, मुलाजिम, चौकीदार, बारीदार, उनकी खातिरदारी करने वाले लोग, मर्द हैं, इधर के उधर, उधर के इधर दौड़ रहे हैं। यानी सब हलचल सी है, ज़िंदगी है, गहमा गहमी। आसमान पर अजब अजब तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही हैं। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी, ज़िंदगी की ये रौनक तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं। किस्से कहानियों में जैसे परियों का जिक्र सुना है, ऐसी एक परी, शानों पर बाल बिखरे हुए, बाजुओं पर
پر اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پر ہے اور یہاں پہ بھی پر ہے اور دونوں مختلف معنی دے رہے ہیں۔ میرے پاس آئی اور مہین نزاکت سے خوبصورت آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، بہت انتظار کرایا، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، کیا رونق تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سکت، نہ زیادہ لمبی نہ چھوٹی، زرق برق خوبصورت کپڑے، ہنستی، چہلے کرتی، شوخیاں کرتی، کہکہے لگاتی، اہلی گہلی ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ چمن ایسا، باغ ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، قیمتی پتھروں کے نام آبار ہیں پتے، پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکراد، پھولوں پر یہ عالم تھا، یہ حالت تھی۔ اب عالم پڑھے لکھے شخص کو بھی کہتے ہیں، عالم دنیا کو بھی کہتے ہیں، عالم زیر آ جائے تو پڑھے لکھے شخص کو کہتے ہیں، زبر آ جائے تو دنیا کو کہتے ہیں۔ یہ عالم، یہ حالت، یہ کیفیت، یعنی 3 معنی آ رہے ہیں یہاں پر، تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، لیکن ہم نے وہ معنی لینے ہیں جو اس کی مناسبت سے آئیں گے۔ پھولوں پر یہ عالم تھا، یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھی کہ سراہی دار موتیوں خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا، حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے۔ بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، یہ ساری منظر کشی کی گئی ہے پرستان کے حوالے سے۔ 30 منٹ سے پلس ریکارڈنگ ہو گئی ہے، باقی لیسن کی ریڈنگ ہم دوسرے ویڈیو میں دوسرے لیکچر میں کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔